मेरी मैयत की लंबाई से मेरी औकात मत नाप। मेरी मैयत की लंबाई से मेरी औकात मत नाप। ये तमाशाई हैं जो हुजूम में शामिल हैं। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा और कांग्रेस वाले दोनों चाचा भतीजे हैं, जनता का कहना है। कांग्रेस पूरे तरीके से गुंडा राज चला रही है और भाजपा बिल्कुल उसका संतृप्त है। ईडी आती है, कार्रवाई कर रही है। भाजपा और कांग्रेस तूतू में आपसी में विवाद कर रही है। जनता का कोई ठिकाना नहीं है। आम आदमी पार्टी को देखिए, इतना उम्मीद मतलब लोगों की लगी हुई थी जनता की आम आदमी पार्टी करेगी, जैसे दिल्ली में उन लोगों ने काम किया और पंजाब में काम किया, लेकिन बाद में उनके नेता भ्रष्ट पाए गए, आज तक जेल में है। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? बोलिए बोलिए, एकदम। अरे आइए यार, 5 साल में एक बार मिलता है, नेता बने। हाँ बोलिए अकलतरा के बारे में। नेता बन रहे हैं, बड़े नेता बनना है कि नहीं? बनना है ना, चुनाव लड़ना है कि नहीं अगले 5 साल बाद? अरे भैया आप ही बोलो। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली टुडे में। मेरा नाम है शेख आरिफ। ये है अकलतरा विधानसभा पड़ता है और ये छत्तीसगढ़ का काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो जनता जो कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो अजीत प्रमोद जोगी जी की बहू हैं, और यहाँ से वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए हैं वो हैं सौरभ सिंह भाजपा के, और कांग्रेस ने इस बार जो प्रत्याशी बनाया है वो राघवेंद्र सिंह को बनाया गया है। और इस बार जो मामला है 2023 विधानसभा की बात करें तो काफ़ी त्रिकोणीय होने वाला है। पिछले विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से ऋचा जोगी महज 1800 समथिंग कुछ वोट से हारी थी। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो लोकल निवासी, हम सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार अकलतरा का क्या माहौल है। भाई आपका नाम? मेरा नाम शमशुल आलम है। क्या लगता है कि अकलतरा विधानसभा में क्या माहौल है? आता है कि यहाँ जो ये एससी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से जो राजशाही चल रही है, एक ठाकुरों की गुंडागर्दी चल रही है, उसको ख़त्म करना है। क्या अब कल ही हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में आया था कि एक लड़के को बड़ी बुरी तरह मारा गया है, उसका गुंडागर्दी करके उसे दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। वो अपनी जान बचा के आया है और वीडियो बना के उसने डाला है। इस तरीके का हो रहा है और यहाँ रोज़ आए दिन गुंडागर्दी। तो इसलिए यहाँ पे इनके ऑप्शन में यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के पुरुष भी खासकर चाहते हैं कि यहाँ पे अजीत प्रमोद जोगी जी की बहू ऋचा जोगी, जो कि पिछले बार के लोगों की चूक के कारण हार गई थी, और यहाँ की जनता अपनी गलती उसको कहीं ना कहीं मानते हुए, हमने तो वोट दिया था, कहीं लोगों ने उनके साथ छल कर दिया, इसलिए वो ऋचा जोगी जी को यहाँ का विधायक बनाना चाहती है। अच्छा, जोगी जी की बहू है ऋचा जोगी, अब जोगी जी रहे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव में भी फर्क पड़ा है। तो क्या इस बार लगता है कि इस बार मामला जो है काफ़ी त्रिकोणीय हो चला है, क्योंकि कांग्रेस ने भी राघवेंद्र सिंह को टिकट दिया हुआ है यहाँ पर, वो भी एक यूथ आइकॉन के तौर पे जाने जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये विधानसभा त्रिकोणीय हो रहा है या सिर्फ भाजपा और जनता जोगी कांग्रेस के बीच में फाइट है? कुछ लोग एक बड़े बुजुर्ग कल थे, मैं हम चल रहे थे साथ में, आके अचानक से बोलने लगे, मतलब ऋचा जोगी जी की फ़ोटो लगी हुई थी, फ़ोटो को टच करके कि मैं यहाँ ऋचा जोगी जी ला वोट नहीं देता हूँ, मैं यहाँ अजीत जोगी ला वोट देता हूँ। तो अजीत जोगी जी का जो भार है छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से उन्होंने गढ़ा था 2003 तक, वो आज भी कायम है, और उसी के ऊपर रमन सिंह ने पहले राज किया और आज भूपेश बघेल राज किए हैं। तो ये तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अजीत जोगी जी एक विचारधारा बन चुके हैं, अपने आप में विचारधारा है, इसलिए ऋचा जोगी जी को यहाँ का संपूर्ण आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। अच्छा, अगर बात करूँ मैं यहाँ की विधानसभा पे, तो यहाँ की जो मूलभूत जो समस्या है, जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो क्या होना चाहिए कि जो भी विधायक बने उसका पहला जो कार्य है वो क्या करे यहाँ के लिए? यहाँ के मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब आदरणीय सौरभ सिंह जी के बारे में बोलना चाहूँगा, वर्तमान विधायक हैं। कल कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और बोल रहे थे कि पिछले बार हमने वोट दिया। मतलब मेरा कहना ये है, जो उनकी बातों का एक सामंजस्य, एक हल निकल के आया कि देखो, जो जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे वो विधायक बने, सांसद बने, पार्षद बने, सरपंच बने, चाहे प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, वो पूरी जनता का नेता होता है। तो यहाँ के आदरणीय जो सौरभ सिंह जी हैं, उनके बारे में जनता ये बता रही कि उनके पास जब मदद के लिए जाओ, जैसे यहाँ पे एक आगे गांव है मुरलीडी, अंदर है, वहाँ शायद नदी लगी हुई है, वो लोगों ने डैम की मांग की थी। डैम की, उन लोग के यहाँ पानी की समस्या है, नहाने तक के लिए समस्या हो रही है पानी की। जब वो लोग सौरभ सिंह जी के पास गए, डैम बनवाना है भैया, यहाँ पे हम लोग मांग रखे हैं, तो आपने तो अपना वोट ऋचा जोगी को दिया था, तो जाइए आप उनसे। इस तरीके के मतलब दुर्भावनापूर्ण तरीके के जनप्रतिनिधि नहीं होने चाहिए, उन्हें शपथ दिलाई जाती है। में आ गया कि सरकार का दबाव बना हुआ है, गुंडा राज चल रहा है, कांग्रेस पूरे तरीके से गुंडा राज चला रही है और भाजपा बिल्कुल उसका संतृप्त है। ईडी आती है, कार्रवाई कर रही है। भाजपा और कांग्रेस तूतू में आपसी में विवाद कर रही है। जनता का कोई ठिकाना नहीं है और छत्तीसगढ़िया की एकमात्र पार्टी है जो कि कांग्रेस। आम आदमी पार्टी को देखिए, इतना उम्मीद मतलब
लोगों की लगी हुई थी जनता की आम आदमी पार्टी करेगी, जैसे दिल्ली में उन लोगों ने काम किया और पंजाब में काम किया, लेकिन बाद में उनके नेता भ्रष्ट पाए गए, आज तक जेल में है, छुड़ा नहीं पाए। अगर सही थे तो क्यों नहीं छुड़ाए? और आपको क्या लगता है यहाँ पर ऋचा जोगी का जो मेन जो प्रतिद्वंदी है उनकी लड़ाई कौन से पार्टी से, भाजपा या कांग्रेस? अब भाजपा और कांग्रेस वाले दोनों चाचा भतीजे हैं, जनता का कहना है ये। और अपनी लड़ाई तो ऋचा जोगी जी खुद लड़ रहे हैं, और जनता की खाली मतलब भीड़ रेला लगा हुआ है जिस गांव में वो जनसंपर्क में जा रहे हैं ना ऋचा जोगी जी, और मेहनत बहुत काफ़ी कर रहे हैं। और जो मूलभूत का काम जो होना चाहिए, जैसे शमसुल भाई जी ने बताया कि जो गांव में पचरी है और मरघट के काम है, नाली है, पानी है, ये सारी सुविधा होनी चाहिए जैसे शमसुल भाई ने बताया है। ऐसा कोई सुविधा तो बना नहीं पाए हैं वर्तमान विधायक ने। और सत्ता है कांग्रेस का, तो सत्ता के पक्ष में चाचा भतीजे का लड़ाई चल रहा है। इसके बाद इसमें बाजी मार लेंगे ऋचा जोगी? जी जी, जनता का खाली काफ़ी प्रभाव है, और ऋचा जोगी ही सपोर्ट सब जनता भी कर रहे हैं, और उम्मीद है ऋचा जोगी की। ऋचा जोगी जी का एक ये हो रहा है ना कि वो यहाँ के लिए बाहरी भी हो जा रहे हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका भी ये कहना है, क्योंकि बाहरी वाला बहुत चल रहा है छत्तीसगढ़ में। चाहे वो किसी भी पार्टी की बात करूँ तो बाहरियों को टिकट ज़्यादा मिला है इस बार विधानसभा चुनाव में, तो क्या उसका कहीं वो फीडबैक खराब नहीं होगा बाहरी होने के वजह से? ऐसा कोई बात नहीं है, ऋचा जोगी जी खुद यहाँ रहेंगे, रह के काम करेंगे, और अभी रह भी रहे हैं यहीं वर्तमान में। और जैसे कि मरवाही है, कोंटा है, तो बाहर के कहाँ हुए भी है प्रत्याशी, काम तो करेंगे ही। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? अरे बोलिए बोलिए, यही तो अरे आइए यार, 5 साल में एक बार मिलता, नेता बने। हाँ बोलिए अकलतरा के बारे में, नेता बन रहे हैं, बड़े नेता बनना है कि नहीं? बनना है ना, चुनाव लड़ना है कि नहीं अगले 5 साल बाद? अरे भैया आप ही बोलो। नहीं नहीं बोलेंगे भैया आप? जी बोलिए ना। क्या लग रहा है अकलतरा विधानसभा को लेके जी माहौल? मैं तक देख रहा हूँ कि मैं तो पिछले 2-2.5 साल से यहाँ हूँ, पहले एमपी में थे, और यहाँ जब आया तो वहाँ लोगों के जनसंपर्क में ये पता चला कि इस बार ऋचा जोगी जी बाजी मार के जाएंगी। उसका कारण यही है कि यहाँ के लोग जो है, एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग में अव्यवस्था हो रही है। तो मुझे लगता है कि लोगों के जनसंपर्क में आने मुझे लगा कि नहीं, ये बहू है, जोगी परिवार की बहू है, जो कि ये हम सबको न्याय दिलाएगी और विकास कराएंगी। यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा क्या होने वाला है इस चुनाव में? सर आपका शुभ नाम? अब्दुल मोइद। सर इस बार का जो चुनाव है ये त्रिकोणीय हो गया है, क्या लगता है किसका पल्ला भारी लग रहा है? अब भाई जो काम करेगा अच्छा, ऐसे तो बड़ा दिक्कत है, किसी को अपन बोल नहीं सकते कि ये निकालेगा करके, लेकिन फिर भी कांग्रेस का पल्ला भारी है। आपके हिसाब से यहाँ पर चुनाव कोई भी जीते हारे, यहाँ की जो समस्या मेन प्रमुख तौर पे जो समस्या जो आता है वो क्या आता है? शिक्षा की है और पानी की मेन समस्या है अकलतरा। शिक्षा या शिक्षक? शिक्षा और पानी की मेन समस्या, बहुत तकलीफ पाए हैं, पूरा 6 महीने से तकलीफ पा रहे हैं और आज भी तकलीफ है। क्या लगता है कि एक विधायक के तौर पे विधायक कैसा होना चाहिए उस? अब भाई जो अपना नगर का विकास करे, ऐसा विधायक चाहिए हमको। कि सरकार बदल जाने से जो रोज़ काम करने वाले जो लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास आते हैं, लोअर मिडिल क्लास आते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है? क्योंकि सरकारें बड़ी बड़ी योजना करती हैं, दावा करती हैं, क्या ये दावा कभी धरातल में नज़र आता है? नहीं सर, उतना तो जानकारी नहीं है मेरे को उतना। हाँ, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी जीते भाई नगर का विकास करे। चलिए हमारे साथ कुछ और भी वरिष्ठ हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर रमाकांत सिंह। सर क्या कहना चाहेंगे, अकलतरा विधानसभा की बात करूं तो क्या माहौल है? अभी तो 2 मूल मुद्दे हैं, एक है विकास है, और विकास की दिशा में कहा जाए तो हमारे पूर्व विधायक हैं वो, उन्होंने तो सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, खेती के लिए और अन्य कार्यों के लिए उनका जो योगदान है वो अनिर्वचनीय है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये कहा जाए कि उन्होंने काम नहीं किया, ये तो एकदम पूर्णतः गलत हो जाएगा। काम उन्होंने 1 नंबर का किया है वो। सौरभ सिंह ने? हाँ जी 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 जी। और वर्तमान में यहाँ से चुना तो एक ही जाएगा, जो भी चुना जाएगा वो 1 नंबर का काम करे, जैसा काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से सुधार की गुंजाइश है, शिक्षा का स्तर थोड़ा और बेहतरीन हो,
जिससे हम अपने अधिकारों को या कर्तव्यों को समझें। और रही बात दूसरे मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसका निराकरण तो थोड़ी देरी से होता है और वो होगा जैसे जैसे नीतियाँ बनेंगी, नीतियों के हिसाब से। और मूल जैसे अभी बारिश के पहले पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, तो इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। मेरे स्वयं के द्वारा 47 कुओं का कभी उसकी खोज की गई, जो जीवित कुएं हैं उन पर काम किया जाए और उन पर काम करके उनको जीवित कुओं को पानी के समस्या के लिए उपयोग में लाएं, ऐसा मेरा आग्रह है नगर पालिका से, स्थानीय प्रशासन से, जो कह दीजिए सरकार है उससे भी, या विधायक हैं वो भी। और बाकी क्षेत्र में तो काम एक नंबर का चल रहा है और इससे बेहतर और चलना चाहिए। आज जो जिंदगी है वो तो सामान्य है, इससे बेहतर हो इसकी मैं आशा करता हूँ। जो भी चुने जाते हैं और यहाँ बाकी सब बेहतर से बेहतर ही हो रहा है। पलड़ा किसका लग रहा है सर? अकलतरा विधानसभा की बात करूं, भारी कौन है यहाँ पर? भारी वाली कोई बात नहीं है, ये तो चुनाव है। समीकरण रातों रात या कह दीजिए एक इंसिडेंट में बदलते हैं। यहाँ दो ही प्रत्याशी हैं, निर्विकार ढंग से मैं कहूँगा, आदरणीय सौरभ सिंह जी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, और दूसरे में राघवेंद्र बाबू हैं। इनमें से जो जीतता है उनसे अपेक्षा है और वही करेंगे काम को। और ऋचा जोगी कहीं कोई तीसरी कोई पार्टी है ही नहीं अस्तित्व में। यदि ऐसा हम भ्रम पाल के रखे हैं तो मैं इसको छाती ठोक के कहता हूं कि तीसरी कोई पार्टी यहाँ पर है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। सर, जो ये नेता लोग होते हैं, आते हैं चुनाव के समय में, दिखते हैं, रैलियां करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणा करते हैं, क्या ये घोषणा का और इन वादाओं का क्या वाकई में जमीनी स्तर पे बात करें तो ये काम हो पाता है? इसके लिए मैं मेरी खुद की 2 लाइन में सुनाना चाहूँगा आपको। हाँ, मेरी मैयत की लंबाई से मेरी औकात मत नाप, मेरी मैयत की लंबाई से मेरी औकात मत नाप, ये तमाशाई हैं जो हुजूम में शामिल हैं। लोग बाग यदि 100 रुपया दे करके, 200 रुपया दे करके 3000 लोग तो मैं जुटा दूंगा, रमाकांत सिंह, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि ये 5 लाख का खेल है। ये रैली उससे नहीं करता। जो लोग जमीन से जुड़े हैं, धरती से जुड़े हैं, उन लोगों की पकड़ है, उन लोगों ने किया है काम, और वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। चाहे मैं 3 दिन के लिए आऊँगा, मैं लंबी लंबी बातें कह दूंगा और 3 दिन बाद मैं नदारद हो जाऊँगा, 5 साल तक मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे आदमी का भरोसा यदि अकलतरा की जनता करती है तो मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। इन लोगों को कल भी नकारा गया था, आज भी नकारा जाएगा, कोई संदेह नहीं है। 2 हैं लोग जो काम करेंगे, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उनमें से जिसका भी चयन तो एक का ही होगा। मैं किसी को कहूँगा तो मेरे कहने से कोई जीत नहीं रहा है, मेरे कहने से कोई हार नहीं रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो भी आएंगे वो काम करेंगे। इसी विश्वास से अकलतरा अब तक अपने विधायक को चुनती चली आ रही है और ऐसा ही होगा। सर, आप कभी अनुभवी लगे और आपकी जो बात करने की जो शैली है, काफ़ी उसमें अनुभव झलकता है, और आपने अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखा है हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभारी हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो, जो बेबाकी से अपनी बात रखे और जो इतना उस चीज़ का जानकार हो। धन्यवाद सर आपका। 17 तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं। और ख़ासतौर पे इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, अकलतरा पे, तो यहाँ पर भी क्या सौरभ सिंह फिर से रिपीट होंगे, या कांग्रेस के राघवेंद्र सिंह आएंगे, या फिर ऋचा जोगी जीत कर यहाँ से विजयी होकर विधानसभा में विधायक पहुँचेगी।